कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉज़िटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। जानेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी हिडन इमोशंस क्या हैं आपके लिए, है ना? ये हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे और कैंडल बैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं गाइस। सो यस, आप सबके लिए मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ। सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो है आप सबके लिए हो रही है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है ना? तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंडल को मैं लाइट करूंगी और आपका ध्यान पूरे कैंडल के ऊपर होना चाहिए। कैंडल के ऊपर फोकस करोगे तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है ना? सो यस, आपको अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है, ठीक? दिल से नाम लेना और अपने मन में उस व्यक्ति का नाम दोहराते रहना धीरे धीरे करके, ठीक है? हर बार जो है जो यहाँ पे एनर्जीज निकलेंगी वो कनेक्ट होंगी, ठीक है? क्योंकि आप महसूस करती हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पा रहे हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है ना? तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज कहती हैं। तो कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ और देख लेते हैं। फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चले करें हम रीडिंग को स्टार्ट। मैं एक चीज़ जो है आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मैं रीडिंग करूँगी ये एक तरीके से आपको ऐसा समझना है कि आपके पर्सन ही आपसे कह रहे हैं, वैसी बातें जो है आपको लेनी है। मैं उनके लफ्ज़ों को अपने लफ्ज़ों में पिरो के बता रही हूँ, ठीक है ना? तो आपको ऐसा फील करना है कि आपके पर्सन ही ये सारी बातें कह रहे हैं जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग की एनर्जी के थ्रू, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन का कहना है कि तुम्हें पता है, रात के अंधेरे में हल्की सी लाइट जब तुम्हारे चेहरे पे पड़ी थी तो तुम्हारा चेहरा दिखा था। एक पल को लगा शायद रूह ने छू लिया है तुम्हें। लौ हिल रही है, कभी दाएं कभी बाएं, जैसे मेरे मन के अंदर हजारों सवाल हिल रहे हैं। क्या तुम अभी भी मुझे महसूस करती हो या सब कुछ उस राख की तरह ठंडा पड़ गया है जिसे वक्त ने बुझा दिया है? हर रात जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, ठीक वैसे ही जैसे जैसे ये मोमबत्ती की लौ हिल रही है। और मैं जानता हूँ कि वो लौ तुम हो, वो प्यार तुम हो। मैं कहना चाहता था कि मैं अभी भी तुम्हें याद करता हूँ पर शब्द शब्द हमेशा मेरे गले में अटक जाते थे। हमेशा ही सही मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता था, क्योंकि डर है कि कहीं मेरी सच्चाई तुम्हें फिर से चोट ना पहुंचा दे। देखो, ये मेरा दिल है, हर बूंद, हर टपकाव, वो लम्हा जब मैंने तुम्हें याद किया। तुम सोचती हो मैं मजबूत हूँ, पर सच्चाई ये है कि मैं हर रात गलता चला जा रहा हूँ तुम्हारी यादों में, तुम्हारी बातों में। तुम्हारी बातें मुझे अक्सर ऐसी याद आती हैं
कि मेरे आँखों से आँसू भी निकलने लगते हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं शायद मैंने गलती कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने बहुत ज़्यादा अपने तकलीफ़ को छुपाया है, बहुत ज़्यादा पेन को छुपाया है। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाता, तुम्हारे बगैर कुछ और मुझे सूझ नहीं पाता। मैं क्या ही कहूँ तुमसे, अपने दिल की आग, अपने दिल के अंदर जो मैंने दबा के रखा है। बहुत टाइम से तुमसे कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे दिल की आवाज़ है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम मेरी हो, सिर्फ़ तुम मेरी हो, तुम मेरी हो और सिर्फ़ तुम मेरी हो। किसी और से कुछ और नहीं कहना है मुझे, किसी और से कुछ नहीं कहना है मुझे, ठीक है? मुझे जो है ना, सिर्फ़ जो है यही कहना है कि तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो। और मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं डर गया था। डर कि अगर बोल दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखो ना, खामोशी ने भी तुम्हें सब कुछ जो है दिखा दिया है कि सब कुछ हमारे बीच ख़त्म हो चुका है। यार, मुझे शायद बोलना चाहिए, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं चीज़ों को सही समय पे रख नहीं पाता हूँ, अपने लाइफ़ का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसको मैं दिखा नहीं पाता हूँ। जब वो जब जब तुम मुझसे बात करती हो ना, तो मुझे लगता है कि यार, मुझे किसी और की बातें सुनाई ही नहीं देती हैं, किसी और की बातें सुनाई नहीं देती हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम मेरी हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम मेरी हो, ठीक है? मुझे ना मुझे लगता है कि भई तुम जानती हो तुम जानती हो कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, ठीक है? मुझे लगता है कि अ, मैं जो है शायद तुमसे अ, शायद जो है ना, तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन शायद तुमने सुना ही नहीं। कई बार मैंने ट्राई किया, कई बार मैंने ट्राई किया कि मैं तुमसे कहूँ, मैं तुमसे जो है अपने दिल की बातें कहूँ, अपने दिल की जो एनर्जीज़ हैं उसको मैं बताऊँ तुमसे, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं मिला। मैं सुनाना चाहता था तुमसे अपने दिल की हर एक बात, ठीक है? लेकिन वो सुना ही नहीं पाया, कुछ कह ही नहीं पाया मैं। मेरी गलती थी, मैंने गलत डिसीज़न लिया, मैंने गलत चीज़ें करी। यार, मेरे लिए ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, ठीक है? मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है और कहीं न कहीं मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं साइलेंट मोड में हो गया हूँ। अब मुझे ना अब मुझे बस जो है यही लगता है कि मुझे शांत रहना चाहिए, ठीक है? मुझे शांत रहना चाहिए। अपने दिल को हील करने की कोशिश में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दिल को जो है हील कर लूँ, है ना? और मैं अपने दिल को हील करके जो है ना, फिर चाहता हूँ कि फिर मैं तुम्हारे तरफ आऊँ। अपने दिल की जो बातें हैं, वो मैं तुम्हें बता पाऊँ, मैं तुम्हें बता पाऊँ। तुम सुन रही हो ना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये मेरी चुप्पी है, मेरा साइलेंस है। मैं थका हुआ हूँ, इमोशनली ड्रेन्ड हूँ, पर मेरी खामोशी में बहुत कुछ छुपा है। मुझे पता है तुम क्या सोचती हो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। पर ये सच है कि मैं हर पल तुम्हें याद करता हूँ, हर पल। देख रही हो ना, ये बोझ, ये थकान, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिग्रेट के साथ ना हर दिन लड़ता हूँ, हर दिन बेचैन होता हूँ। तुम्हारे करीब आने को, तुम्हारे पास आने को, मेरा दिल जैसे मचल उठता है। हर बार जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारी याद मुझे वापस खींच लेती है। मुझे लगता है कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तुम्हारी याद ही मुझे ऐसे खींचती है कि लगता है कि मैं कहीं जाना ही नहीं चाहता। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, सच में। तुम्हारी हँसी, तुम्हारी बातें, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक बार जो है ना मैं बता दूँ, पर डरता हूँ। शायद तुम मुझे गलत समझ जाओ, है ना? फिर मैं तुम्हें फिर से खो ना दूँ। इस बात का डर हमेशा से मुझे सताता रहा है और इस बात को सोच कर के मैं हमेशा से
चुप रह गया हूँ, हमेशा से मैं चुप रह गया हूँ। मुझे लगता है कि शायद शायद मुझे जो है ना वो नहीं करना चाहिए था। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। यूनिवर्स मुझे दिखा रहा है कि जो भी हुआ है उसका कारण था, पर ये गिल्ट, ये पछतावा हर रोज़ मेरे दिल को भारी कर देता है। हर रोज़ मेरे दिल को तकलीफ़ देता है और हर रोज़ मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ। हमारा कनेक्शन सिर्फ प्यार नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। मैं आज भी तुम्हें उसी इंटेंसिटी से चाहता हूँ जैसे कि पहले चाहता था, पर डरता हूँ अगर मैं फिर से तुम्हें खो दूँ तो फिर खुद को संभाल नहीं पाऊँगा। मैं संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए, मैं नहीं संभाल पाऊँगा। ये कन्फ्यूज़न, ये हिडन फियर्स, मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, पर अपने इमोशंस को खुद से भी छुपा लेता हूँ। कभी लगता है कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, तो कभी लगता है कि हम अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मुझे याद दिलाता है कि हमारा जो कनेक्शन है ना वो बहुत डीप लेवल का है और हमारे बीच बहुत कुछ है, बहुत कुछ लेसन्स हैं जो कि हमें सीखने हैं, समझने हैं, और मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। समझने की कोशिश मैं लगातार कर रहा हूँ, शायद तुम्हें ना दिख रहा हो लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि अ, आपके पर्सन काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं ये पर्सन कह रहे हैं कि यार, मैं क्या ही कहूँ, मैं कैसे ही कहूँ, क्या ही बोलूँ मैं तुमसे। मैं जो बोलना चाहता हूँ शायद आज कह दूँ क्या, आज कह दूँ क्या। मैं हर दिन खुद को जो है ना, खुद को जो है रोक लेता हूँ। अ, हर दिन जो है मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को लो फ़ील करने लगता हूँ, ठीक है? और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है लगता है जैसे कि ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो गई है, ठीक है? ज़िंदगी मेरी ख़त्म सी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मुझ पे भरोसा हो कि मैं अपने इमोशंस में ना स्टेबल हो चुका हूँ। मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ता हूँ, सोच समझ कर कदम उठाता हूँ, और शायद मैं तेज़ नहीं हूँ, लेकिन मेरी चाहत सच्ची है। मैं तुम्हें सच में बहुत चाहता हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं जल्दी बोल दूँ तो तुम भाग ना जाओ, इसलिए अभी मैं साइलेंट जो है ना हो करके मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि मेरी फीलिंग्स इतनी इतनी तेज है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। मेरे दिल की एक सडन आर्ग्यू होती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ, वो सब कुछ बता दूँ कि मैं तुमसे ये जो है ना फील करता हूँ, तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ। हर पल मैं सोचता हूँ कि मैं मैसेज भेज दूँ, क्या तुम समझोगी मेरे दिल की बात को। हर बार ये समझता हूँ, हर बार ये फील करता हूँ। कभी लगता है कि मैं उलझा हुआ हूँ, जैसे मेरी फीलिंग्स अपसाइड डाउन है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करना चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं समझ पा रहा। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा पीछे हटकर सोच रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार कम हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। एक एक्साइटमेंट है, एक क्यूरियोसिटी है। मैं चाहता हूँ कि हम एक नए तरीके से शुरुआत करें। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ आऊँ। मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्यूरियस हूँ। क्या तुम मेरी इन छोटी-छोटी कोशिशों को महसूस करोगी? क्या तुम महसूस कर पाओगी? सच कहूँ, मैं कभी-कभी कंफ्यूज होता हूँ। इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर मेरे दिल ने ना हमेशा तुम्हें चूज़ किया है। हमेशा, हमेशा से तुम रही हो मेरे दिल में। मुझे डर लगता है कि मैं गलत डिसीज़न ना कर दूँ, लेकिन सच यही है कि मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। सच में मैं तुमसे ही जुड़ना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को याद करता हूँ ना, तो लगता है कुछ मोमेंट्स हमेशा खास रहेंगे, हमेशा। जैसे कोई सेलिब्रेशन हो, जैसे कुछ ऐसा हो ना जो हम दोनों ने साथ बिताए हैं, वो किसी सेलिब्रेशन से कम थोड़ी ना है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा से
बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। हमेशा से मैंने तुम्हारे प्यार को मिस किया है, तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को काफ़ी मिस किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मेरे दिल में हमारे अच्छे लम्हे की जगह हमेशा बनी रहेगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। शायद हो सकता है कि तुम फ़ील करो, ना करो, लेकिन मैं बहुत फ़ील कर रहा हूँ और ये मैं तुमसे अपने दिल की बात बता रहा हूँ। हमारे बीच सिर्फ़ प्यार नहीं था, ये कुछ स्पिरिचुअल था। मुझे लगता है कि हमारा कनेक्शन किसी हायर प्लान का हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसको समझो। हमारा बॉन्ड सिर्फ समय या दूरी से कम नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे लिए कोई पार्टनर नहीं हो, तुम मेरी सोल की रिफ्लेक्शन हो। हर प्यार भरा डिसीजन, हर डर भरा पल तुमसे ही जुड़ा हुआ है मेरा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी महसूस करो, मैं अभी भी वही प्यार करता हूँ जो तुमसे पहली बार करता था, पहले करता था। कभी कभी मुझे खुद से डर लगता है कि मैं अंदर झांकता हूँ, सोचता हूँ कि क्या तुम्हारे लिए मैं सही हूँ। शायद मैं थोड़ी देर अकेले रहकर समझना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल ना हमेशा तुम्हारे पास ही लौटता है। हमेशा हमेशा से मेरे दिल ने तुम्हें चूज़ किया है। मैं अपने डर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ ना, तो सच में मैं रेडी रहूँ। मैं पीछे नहीं हटना चाहता अब, अपने डिसीजन से, अपनी बातों से मैं पीछे नहीं हटना चाहता। मुझे अभी भी तुमसे कुछ बातें शेयर करनी है, शायद सिंपली और प्लेफुल तरीके से, लेकिन साइलेंस भी रहकर, ठीक है, सिंसियर रहकर। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच ना बहुत ज़्यादा लॉयल्टी रहे, इनोसेंस रहे, दोनों का प्यार बना रहे। एंड मैं सोचता हूँ कि अगर मैं धीरे धीरे अपने इमोशंस शेयर करूँ तो शायद हम फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी मैं अपने पास मिस्टेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ से डर जाता हूँ। लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह प्रेजेंट नहीं रह पा रहा, लेकिन जान लो, ये बोझ तुम्हारे लिए है। मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे बिना वेस्ट नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम एक न्यू बिगनिंग करें, न्यू बिगनिंग स्लोली, स्टेप बाय स्टेप करें। पर इस बार ना स्टेबल रह करके करना है, स्टेबल रह करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस नई शुरुआत के लिए तैयार हो। तुम भी चाहती हो कि हमारे बीच में एक नई शुरुआत हो, हम दोनों एक नई जर्नी पे जाएं। मेरे अंदर अर्जेंसी है, मेरे इमोशंस इतने तेज है ना कि कभी कभी मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्दी में कोई गलती नहीं करना चाहता। जल्दी जल्दी में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं ना, वो मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रोक के, थम के सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हूँ। बस सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी जान। सही समय आने पे मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स को ज़रूर बताऊँगा। मैं हमेशा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हारे साथ कुछ नया समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम धीरे धीरे एक नया चैप्टर शुरू करें, एक न्यू बिगनिंग करें। मैं अपनी कोशिशों में सिंसियर हूँ। क्या तुम भी मेरी कोशिशों को महसूस करोगी, कर रही हो? भले ही मैं थक गया हूँ, मेरा प्यार अभी भी बहुत स्ट्रांग है। मैं हर बर्डन तुम्हारे लिए उठाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है, सब कुछ। मुझे पता है कि कभी कभी ये बोझ ना तुम्हें भी महसूस होता होगा, पर मैं इसे छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये थॉट्स अपने दिल से, दिमाग से तुम निकाल देना कि मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। मैं नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूँ कि हम हर एक नई शुरुआत करें, एक ऐसी शुरुआत जिसमें हम दोनों सिक्योर रहे, ग्राउंडेड रहें, बहुत ज़्यादा। मैं ना मैं तुम्हारे लिए हर पॉसिबल एफर्ट करने को रेडी हूँ, एकदम नो डाउट। मेरे अंदर अर्जेंसी है। कभी कभी फील होता है कि हाँ ठीक है, मैं जो है ना बता दूँ तुम्हें सब कुछ। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि
क्या हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं? क्या ये दूरी ठीक है? मेरे अंदर होप्स और डाउट्स दोनों हैं, समझी? मैं तुम्हारे लिए सही रास्ता चुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो। मैं डरता हूँ कि मेरे डर और इनसिक्योरिटीज और पास्ट मिस्टेक जो है ना हमारे बीच दीवार ना बना दे। कभी कभी मैं खुद को ही फील करता हूँ कि मैं जेल में हूँ। खुद के साथ ऐसा फील होता है मुझे। मुझे पता है कि ये फियर्स मुझे रोकते हैं, पर मैं तुमसे जुड़ने की कोशिश छोड़ना नहीं चाहता। मैं हमेशा से करना चाहता हूँ, और फिर भी मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ। एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत तुम्हारे साथ, बिना कोई गारंटी के, बस भरोसा करके चलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि डर है, पर मैं तुम्हारे साथ कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बस तुम भी चाहो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपना आगे का फ्यूचर देख सकते हैं। तुम एक बार हाँ तो कहो, तुम एक बार रेडी तो हो जाओ। मैं अभी से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, हर गलती से, हर कदम से। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दिखाऊं कि मैं बदल सकता हूँ, खुद को बदल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी देखो, मेरे अंदर अब भी वही इनोसेंस और सिंसियरिटी भी है। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। कभी कभी लगता है जैसे मेरे वर्ड्स और एक्शंस ने ना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। उनके अंदर जो है ना, लग रहा है जैसे कि बहुत गिल्ट है गाइस। ओके, सो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं जानता हूँ कि ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन अब मैं इसे समझता हूँ और मैं उसे सुधारना भी चाहता हूँ। मैं अपने मन और फीलिंग्स में ना बदलाव महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे उन सैडों से दूर जा रहा हूँ जो हमारे डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग से बने गए थे। मैं अपने इमोशंस को हील कर रहा हूँ ताकि हम एक नए तरीके से ना मिल सकें। कभी कभी लगता है कि अगर मैं खुद में जीत हासिल करूँ ना तो हम भी जीत सकते हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने इमोशंस और एक्शंस को एक्सीलेंस में ना लाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, मैं मेहनत और फीलिंग्स से पूरी तरह डेडिकेटेड हूँ, पूरी तरीके से मैं फोकस्ड हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं लड़ते लड़ते ना थक गया हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं थकता। तुम्हारे लिए हर बार ना खुद को रेडी कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि डर और डाउट्स दोनों हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानने वाला। मेरे लिए हमारे मोमेंट्स हमेशा से स्पेशल रहे हैं। तुम मेरे सोलमेट हो और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से कनेक्ट करें। मैं चाहता हूँ कि तुम भी महसूस करो हमारा बॉन्ड अभी भी है जिंदा। मैं जानता हूँ कि कुछ पुराना ख़त्म होना चाहिए, हमारी गलतियाँ, हमारा पास्ट मिस्टेक्स, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। मैं अपने डर और पुराने रिग्रेट्स को छोड़ रहा हूँ तुम्हारे साथ नया चैप्टर शुरू करने के लिए। मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि हर तरीके से एक नई शुरुआत हो सके, एक नई जर्नी पे हम जा सके। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बोलने को रेडी हूँ, बस वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। अक्सर सोचता हूँ कि फ्यूचर हमारा कैसा हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि हम सही रास्ते चुनें, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो ना, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मैं कभी कभी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स में ना फंसा हुआ खुद को पाता हूँ। लगता है कि मैं खुद को जो है ना, खुद को ही रोक चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब मेरा डर है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम एक नई शुरुआत करें। ठीक है, मैं रेडी हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीख रहा हूँ तुम्हारे लिए सही पार्टनर कैसे बनूँ। ये धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें प्यार देना मेरा ही जिम्मेदारी है। मुझे एहसास है कि मैंने कितने मिस्टेक्स किए हैं। कुछ बातें हमने जो है ना छोड़नी होगी, पुरानी बातें, और अपने गिल्ट्स को भी पीछे छोड़ना होगा। अब जो है मैं क्लियरली जो है ना आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है,
सच में मैं आगे बढ़ के रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बड़े ही सीरियसली आपसे कह रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति का सीधा सा कहना है कि मुझे इन सारी चीज़ों में अब जो है मत फंसाओ। अब जो है मैं सच में तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। सच में मैं तुम्हारे साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ, थोड़ी मस्ती करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि डर है, पर मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, कदम उठाना चाहता हूँ। छोटी-छोटी कोशिशें करना गलत तो नहीं है ना? लेकिन मैं इन गलत चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना चाहता। मुझे पता है कि सब कुछ मैंने बिगाड़ दिया है, तो मुझे ही सँवारना है, मुझे ही सारी चीज़ें ठीक करनी हैं, मुझे ही करनी पड़ेगी। दरअसल मुझे ही करनी पड़ेगी और मेरा जो दिल है, वो तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरा मन जो है, वो तुम्हारे लिए धड़कता है। हमारे बीच प्यार हमेशा स्पेशल रहेगा गाइज़, ठीक है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे बीच प्यार हमेशा स्पेशल रहेगा। हम दोनों सोलमेट्स हैं और हम दोनों हमेशा ही सोलमेट्स रहेंगे। हम प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। मैं इस लेवल पे तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इस तरीके से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ कि तुम्हारे बगैर मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तेरे बिना जिया जाए ना। यस, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। तुम्हारा होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा जो माइंड है, ठीक है? तुम्हारा जो दिल है वो मेरे लिए धड़कता है, मुझे पता है, नो डाउट मुझे पता है कि तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारा जो मन है, वो मेरे लिए ही धड़कता है। तुम्हारा जो दिल है, दिमाग है, वो जो है ना अब मैं पढ़ना जान गया हूँ, मैं समझना जान गया हूँ। पहले मैं नहीं समझता था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या हो और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। हम दोनों एक-दूसरे के लिए ना बहुत प्यार करते हैं, मतलब हम दोनों एक-दूसरे के लिए ना जी सकते हैं, हम दोनों एक-दूसरे का साथ निभा सकते हैं, हम दोनों एक-दूसरे को ना प्रॉपर वे में हील कर सकते हैं। तो तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है और तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल रही हो, मेरे लिए बहुत स्पेशल रही हो। तुम्हारा प्यार मैं कभी इग्नोर नहीं करना चाहता था। तुम्हारे मन की बातें, तुम्हारे दिल की बातें मैं कभी भी जो है ना वो नहीं करना चाहता था। तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिल से मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल से जो है ना चाहता हूँ। तुम्हारा दिल, मेरा दिल, है ना? मैं तुम्हें जो है ना अपना बनाना चाहता हूँ। अपना बना के तुम्हें जो है ना वो मैं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक्चुअल में रहना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ रिश्ते को बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ यूनियन चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मेरा जो रिश्ता है ना वो आज से नहीं है, बहुत टाइम से है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रहने वाला है। तो मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बना चुका हूँ। मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मानता हूँ और मैं मानूँगा, हमेशा से मानूँगा। तुम चाहे एग्री करो, ना करो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा से तुम्हारे लिए जगह रही है और हमेशा से मैंने चाहा है कि तुम ही मेरे जीवन का वो हिस्सा बनो, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनो। बस मैं इतना सा चाहता हूँ, बाकी कुछ और चाहने की चाहत नहीं है मेरी। मुझे ना बस तुम दिखाई देती हो, सिर्फ़ तुम, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम। बाकी किसी और से मुझे कुछ और नहीं कहना है, किसी और से कोई मोहब्बत नहीं है मुझे। मुझे मोहब्बत है तो सिर्फ़ तुमसे है, बाकी किसी और से मुझे कोई लेने-देना नहीं है, किसी और से कोई मतलब नहीं है मुझे। मुझे कभी-कभी लगता है कि शायद शायद मैंने जो है गलती कर दी, तुम्हें प्रपोज़ ना करके। फिर लगता है कि कोई बात नहीं, गलती एक बार हुई है, बार-बार तो नहीं होगी ना। मुझे लगने लगा है कि अब जो है ना मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हो चुका हूँ और अब जो है मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ना तुमसे बात करनी ही होगी। अब मुझे तुमसे कुछ कहना ही होगा। अब मुझे तुम्हें वो प्यार, वो इमोशंस फ़ील कराना ही होगा। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। मुझे पता है कि कहीं न कहीं तुम बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ील करती हो और मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ। तो हम दोनों ही एक-दूसरे के लिए बहुत फ़ील करते हैं और मेरा प्यार तुम्हारे लिए अलग-सा है। मेरा प्यार हमेशा से तुम्हारे लिए रहा है और मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करता आया हूँ और हमेशा ही तुमसे प्यार करूँगा। तुम सिर्फ़ मेरी हो और मेरी ही रहोगी।
मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि हमारा प्यार कभी भी ख़त्म ना हो, हमारा प्यार हमेशा बने रहे। तो मेरी जान, क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो? क्या तुम मेरे लिए कुछ जो है कहना चाहती हो तो प्लीज़ मुझसे कहना ज़रूर, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मन की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। तो मेरी जान, मेरे मन की आवाज़, मेरे दिल की आवाज़, सब कुछ तुम मुझे सुना दो। सो गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कुंडली रीडिंग लेना, तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।